Hello bachcho, let's read the question. The acceleration will be positive in, here we have given 4 graph and 4 options. Now to answer this question, we will discuss here the key concept, and the key concept is slope of ST graph and its relation with velocity. तो यहाँ पे हमें वो ग्राफ बताने हैं जहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कहीं पे भी एसटी ग्राफ गिवन होता है तो हमें यहाँ पे एसटी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि हमें पता है जो v इक्वल्स होता है इट इज ds डिवाइडेड बाई dt। एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, हमारे पास जो vt ग्राफ होता है या vt की वैल्यू होती है, अगर वेलोसिटी में चेंज होता है कहीं पे भी तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो उस केस में हमारे पास जो a की वैल्यू होती है इट इज गिवन बाय dv डिवाइडेड बाय dt। और अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें, इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय dt, और इसको t2 माइनस t1 से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो a हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा जब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, और a हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होगा जब न्यूमेरिकली जो वेलोसिटी v2 है इट विल बी लेस देन v1। यानी अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम आती है, इसका मतलब a की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, और अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू v1 से ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पहली बात हमें ये यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्शन का, और जो हमें डायरेक्शन है वो पता चलेगा स्लोप से कि स्लोप हमारा इंक्रीजिंग है, यानी टाइम के साथ साथ स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन बनेगी उससे हम यहाँ पे ये पता चेक करेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सिमिलरली हमारे पास जैसे हमने वेलोसिटी को कंसिडर किया, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट बनता है उसमें भी हमें यही चीज ध्यान रखनी है। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ को देखें, वी कैन से हियर ये हमारे पास एसटी ग्राफ है। तो फर्स्ट ग्राफ में सबसे पहले हम स्लोप को चेक करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये। अगर हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है तो सबसे पहले हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इट इज θ1 एंड इट इज θ2। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफ गिवन है इसमें θ1 की वैल्यू θ2 से ग्रेटर है, यानी जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप की वैल्यू टाइम के साथ साथ यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो पहली बात, हमारे पास जो स्लोप है ये डिक्रीजिंग है, यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे जो टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी हमारे पास जब टाइम कम था उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी वो ज्यादा थी। अगर हम इसको ग्राफ से भी देखें, इन 2 पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इस टाइम पे और इस टाइम पे, तो हम देखेंगे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो, अगर इसको S1 मानूं और इसको S2, तो S1 की वैल्यू S2 से यहाँ पे ज्यादा है, यानी टाइम के साथ साथ हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो एक तो हमें नेगेटिव वैल्यू यहाँ से मिलेगी, दूसरा हमें नेगेटिव वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से भी देखने को मिलेगी। तो अगर ओवरऑल हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ होता है। तो वेलोसिटी इस केस में हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी, यानी अगर हमारे पास स्लोप डिक्रीज हो रहा है और साथ साथ में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों का नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा वेलोसिटी के। और अगर वेलोसिटी हमें पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ग्राफ में अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी पॉजिटिव।
सिमिलर केस हमें यहाँ पे सेकंड ग्राफ के साथ भी देखना है, तो वी कैन ड्रॉ हियर सेकंड ग्राफ। अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें, इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। पहले हम स्लोप की बात करेंगे। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए। पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे एंड वी विल कंपेयर द स्लोप। ये हो गया हमारे पास θ1 एंड इट इज θ2। तो अगर हम यहाँ पे θ1 और θ2 को कंपेयर करें, वी कैन से हियर θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है, यानी हमारे पास जो स्लोप है ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। साथ में अगर हम देखें तो टाइम के साथ साथ हमारे पास जो s की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो टाइम के साथ साथ हमें कम देखने को मिलेगी या डिक्रीजिंग नेचर की मिलेगी। तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी को कंपेयर करें तो एक तो स्लोप हमारे पास हमें देखना होता है, तो स्लोप तो पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नेगेटिव मिल रही है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हमारे पास वैल्यू नेगेटिव दे देगा। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब ये हो गया कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो एक्सेलरेशन मिलेगा इट विल बी नेगेटिव। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड ग्राफ को, तो थर्ड ग्राफ इज लाइक दिस। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, इस केस में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी एस एन टी। नाउ अगर हम यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें, वी विल टेक 2 पॉइंट हियर, एक हमने यहाँ ले लिया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें इट विल बी एंगल θ1 और यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा θ2। ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो θ2 की वैल्यू लेस देन है θ1 से, यानी हमारे पास जो स्लोप है ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हमें देखने को मिली है। टाइम के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो s की वैल्यू है, अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट, एक टाइम हमने ये ले लिया, दूसरा टाइम ये लिया, तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है हमारे पास जो s की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें या फिर s की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ये हमारे पास यहाँ पे चेंज को अगर शो करें तो चेंज हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का मिलेगा। फाइनल वैल्यू हमारे पास ज्यादा है इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में, तो दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा और स्लोप हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। तो अगर हम दोनों को यहाँ पे कंपेयर करें तो जो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगी इट विल बी नेगेटिव इन नेचर, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम मिलेगी। सो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन बनेगा इट विल बी नेगेटिव। नाउ वी विल डिस्कस हियर द लास्ट ग्राफ विच इज लाइक दिस। ये हो गया एस और टी। इसमें अगर हम 2 पॉइंट कंसिडर करें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप की, उसके लिए एंगल ड्रॉ करेंगे, इट विल बी θ1 और यहाँ पे हमने θ2 कंसिडर कर लिया। तो θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जो हमारे पास s की वैल्यू है न्यूमेरिकली ये भी इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ से भी हमें जो वैल्यू है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी मिलेगी दोनों को अगर हम देखें यहाँ पे इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। सो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगी और वी कैन से हियर हमारे पास जो एक्सेलरेशन बनेगा इट विल बी पॉजिटिव इन नेचर। तो हमसे यहाँ पे वो ग्राफ पूछे थे जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सो फ्रॉम द गिवन ग्राफ वी कैन से हियर, एक तो फर्स्ट ग्राफ हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन को देगा, दूसरा फोर्थ ग्राफ हमें यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा।
So from the given option we can say here first and fourth graph will give the positive acceleration. Option 2 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.